तो देखो अगली थ्योरम बताते हैं, थोड़ा 1 मिनट में हम बता देते हैं हाईलाइट। कल क्या बताया था कि किसी सर्किल के सेंटर से यहाँ पे एक प्लेन में कोई पॉइंट लिया जाए फिक्स, ऐसे कोई फिक्स डिस्टेंस पर पॉइंट बहुत सारे लिए जाएं। फिक्स डिस्टेंस मान लो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट लिए जाएं, तो इन सभी पॉइंट का कलेक्शन सर्किल कहलाता है। ठीक है, एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट लिए और एक ओ ले लिए, और ओ से फिक्स डिस्टेंस मान लो कोई 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट ले लिए, तो वे सभी पॉइंट का जो कलेक्शन होगा सर्किल कहलाएगा। और ये फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं, फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, और कंप्लीट लेंथ को, सर्किल की कंप्लीट लेंथ को सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस में 2 पॉइंट लिए जाए ए और बी तो उसे कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ड। और वह कार्ड जो सेंटर से पास होती है उसको डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, तब डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? डायमीटर d इज इक्वल टू आर प्लस आर, तो d इज इक्वल टू क्या होगा? 2r। तो लॉन्गेस्ट कार्ड क्या कहलाती है? डायमीटर। ठीक है, या सेंटर से पास होने वाली कार्ड क्या कहलाती है? डायमीटर। अब फिर क्या बताया था थ्योरम? किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर यदि परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए तो ये परपेंडिकुलर कार्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसके लिए हम लोग क्या किए थे? OA और OB को मिला दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये परपेंडिकुलर जब है तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। फिर OA इज इक्वल टू OB क्या होगा? रेडियाई या सेम सर्किल, और OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड। तो यहाँ पे RHS से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, इसलिए AM इज इक्वल टू MB बाई CPCT। सो M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी जब M AB का मिड पॉइंट हुआ तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर कार्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। फिर इसी के कन्वर्स क्या है कि AB का मिड पॉइंट ले लिए, AB का मिड पॉइंट M ले लिए, O को M से मिला दिए। तो ट्रायंगल कौन है? OMA और OMB में OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। एक ही सर्किल जितनी रेडियस होती है सब इक्वल होती है ना। OA भी इसी सर्किल की रेडियस है और OA भी इसी सर्किल की रेडियस है। तो एक ही सर्किल जितनी रेडियस होती है वे सब क्या होती है? इक्वल होती है। तो OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड। M इज मिड पॉइंट ऑफ गिवन, देयरफॉर AM इज इक्वल टू MB। तो तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया तो क्या होगा? यस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल। तो जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 1 2 के स्थान पे एंगल 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180। तो 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 90। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 2 इज इक्वल टू भी क्या होगा? 90। तो किसी लाइन के दोनों साइड के एंगल जब 90 डिग्री का हो जाता है तो वो लाइन क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। प्रूव हो गया कि OM परपेंडिकुलर है AB पर। तो यदि M AB का मिड पॉइंट है तो OM परपेंडिकुलर होगा AB पर। ठीक है, ये प्रूव कर दिया, इसी का उल्टा। अब अगली थ्योरम ये बताने वाला हूँ, देखो इसको अब लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो एक सर्किल है, भी नहीं आई। देखो ये सर्किल है और ये सर्किल का सेंटर कहाँ पे है? ऊपर है। और इसका एक कार्ड क्या लेते हैं? AB लेते हैं। कार्ड AB के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल OAOB है। ठीक है, इसी कार्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल में बनाया गया एंगल, यहाँ मान लो कोई R पॉइंट लेते हैं, तो R पॉइंट पर इसी कार्ड के द्वारा बनाया गया एंगल ये है क्या? ARB। तो ये इसी एक कार्ड AB के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल है। हाँ चलो चलो, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक है ये सर्किल है, ये सर्किल छोड़ दिया, फिर हो गया तो क्या होगा? दोनों जाऊंगी मैं।
तुम तिरास थी इसीलिए आई हुई। देखो एक सर्किल बता रहा था अभी, सर्किल का भी हाईलाइट बताया। जैसे मान लो एक प्लेन है, बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, प्लेन में कोई पॉइंट ले लिए ओ, ठीक है। इस पॉइंट ओ से सेम कोई डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट लेते हैं, जैसे इस प्रकार फिक्स डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो किसी सर्किल के सेंटर से फिक्स पॉइंट पर क्या बोल रहे हैं, किसी प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में कंटेन ढेर सारे पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, सर्किल। क्या बोला, कोई प्लेन में कोई एक फिक्स पॉइंट लिया जाए, वहां से कोई फिक्स डिस्टेंस मान लो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट ले लिए। अब 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जैसे ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट होगा 5 सेंटीमीटर पर, ये भी 5 सेंटीमीटर पर, तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट ले लिए मान लो। तो इन पॉइंट कोई इतना पास है कि वे एक कर्व जैसे दिखने लगा। क्या दिखने लगा, कर्व जैसे। ये कर्व क्या कहलाएगा, सर्किल, ठीक है। तो एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर कंटेन पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वे क्या होता है, सर्किल कहलाता है। और ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, सर्किल का सेंटर। और जो ये फिक्स डिस्टेंस होती है वे सर्किल की रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियस। अब इस सर्किल की जो कंप्लीट लेंथ होती है उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस में 2 पॉइंट ले लिए जाएं, ए और बी, तो ए और बी को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, इस सर्किल का कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। और वह कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से पास होती है उसको कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, सर्किल का डायमीटर। वह कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से पास होती है उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, डायमीटर। अब यहाँ पे सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं रेडियस। ये क्या है, रेडियस है। चलो आ जाओ, सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। ये देखो ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है, ये भी सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है। ये भी r है, ये भी r है, तो r क्या होगा, 2r। d, तो d को डायमीटर को d से डिनोट करते हैं, तो डायमीटर d = r + r, तो d = 2r, तो डायमीटर = होगा 2 × रेडियस, 2 × रेडियस, ठीक है। अब ये बता रहा था कि जैसे मान लो एक सर्किल, अब इस सर्किल का AB क्या है, AB क्या है, एक कार्ड है। क्यों है कार्ड, क्योंकि सर्किल के सरकमफ्रेंस में 2 पॉइंट लिए गए हैं, ए और बी, तो दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, सर्किल का कार्ड। अब ये सर्किल का सेंटर है O, सर्किल का सेंटर क्या है, O। यदि हम सेंटर से कार्ड पर परपेंडिकुलर खींच दें, सर्किल के सेंटर से कार्ड पर क्या खींच दें, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर इस कार्ड AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये प्रूव करना, ठीक है। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये प्रूव करने के लिए, यानी AM = MB प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम OA और OB को मिला देते हैं। क्या करते हैं, OA और OB को मिलाते हैं। तो OA और OB को मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो जब परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचे हैं तो निश्चित रूप से एंगल OMA = एंगल OMB, ईच 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का, ईच 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है, OA = OB। एक ही सर्किल की जितनी रेडियस होती है वे सब इक्वल होती है। एक सर्किल की जितनी रेडियस होंगी वे सब क्या होती हैं, इक्वल। तो OA = OB क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियस है, एक ही सर्किल की रेडियस है, तो क्या लिखेंगे, OA = OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। OM = OM, कॉमन साइड। तो कौन प्रॉपर्टी लगे, 90 डिग्री, दोनों का एक एंगल 90 डिग्री का है, दोनों का हाइपोटेनस, राइट एंगल है, हाँ राइट एंगल हाइपोटेनस। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AM = M बाई, ठीक है। इसका मतलब जब ये M मिड पॉइंट है AB का, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं,
तो यही हमें प्रूव भी करना था कि किसी सर्किल के सेंटर से यदि कार्ड में हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये कार्ड उसे कार्ड ये परपेंडिकुलर कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं कि ये परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना, तो बाइसेक्ट करता है तो AM इक्वल टू एम बी आपको प्रूव करना था। AM इक्वल टू एम बी प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना पड़ा? कॉन्ग्रुएंट, ताकि हम AM इक्वल टू एम बी कह सकें बाई CPC। ठीक है, अब इसी का कन्वर्स क्या करेंगे? एक सर्किल लेते हैं और इस सर्किल का कोई कार्ड ले लिए, इस सर्किल का कोई एक सर्किल का कार्ड ले लेते हैं AB और AB का मिड पॉइंट ले लिए M और इस सर्किल का सेंटर क्या है? O। तो सर्किल के कार्ड के मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वह कार्ड पर परपेंडिकुलर होती है, प्रूव करना। इसका कन्वर्स, इसमें क्या खींचे थे? परपेंडिकुलर तो खींचे थे, लेकिन इसमें क्या प्रूव करना है कि AB का कोई मिड पॉइंट ले लें और इस मिड पॉइंट को किससे मिला दें? सेंटर से। तो ये जो OM लाइन है AB पर परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। और उसमें क्या किए थे? OM परपेंडिकुलर खींचे थे तो प्रूव किए थे कि AM इक्वल टू MB, यानी ये परपेंडिकुलर कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ क्या लेकर चल रहे हैं? ये मिड पॉइंट लेकर चल रहे हैं M को। M क्या है? मिड पॉइंट है और ये सर्किल का सेंटर है। तो O और M को मिलाने वाली लाइन जो होगी वे AB पर परपेंडिकुलर होगी, ये प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? ये दोनों एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए इसका नाम हम 1 रख लेते हैं, इसका नाम 2। तो 1 इज इक्वल टू भी 90 डिग्री प्रूव करना होगा, 2 इज इक्वल टू भी 90 डिग्री प्रूव करना होगा। इसके लिए क्या किया जाए? OA और OB को मिला दिया जाए। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? OA और OB को मिला दिया जाए। तो OA और OB को जब मिला देंगे तो क्या होगा? देखो, इस ट्रायंगल OAM और OBM में क्या होगा? OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ठीक है, OM इज इक्वल टू OM, कॉमन साइड, और AM इज इक्वल टू BM, M is midpoint of AB गिवन, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए किस प्रॉपर्टी से? यस यस यस, यहाँ पे ये साइड इस साइड की इक्वल। ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल OM इज इक्वल टू OM, कॉमन साइड AM इज इक्वल टू MB, AM इज मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन। ठीक है, तो तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई। जब तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बाई बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर ही चुके। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, तो जहाँ 2 है वहाँ क्या लिख सकते हैं? 1। एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, ये कट गया तो क्या आ गया? 90। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90। तो एंगल 1 90 का है तो एंगल 2 भी क्या होगा? यहाँ पे 90 लिख दो, तो एंगल 2 भी 90। तो एंगल 1 भी 90, एंगल 2 भी 90। इसका मतलब क्या है? OM परपेंडिकुलर है AB पर। प्रूव हो गया, OM परपेंडिकुलर है AB पर। अब ये प्रूव करने वाले हैं, इनको लिख लेना। आप कल परसों सबसे पूछे थे, कल लिखवाए थे इसी को, आज फिर से बता दिए। अब इसको लिख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा, है ना? ये कि वीडियो सेंड कर देंगे तो लिख लेना उससे। ठीक है, अब इस थ्योरम में आते हैं। देखो, एक सर्किल है, अब इस सर्किल का AB एक कार्ड है। ठीक है, एक सर्किल है जिसका सेंटर O पर है, इसका कार्ड क्या है? AB है। इस कार्ड AB के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल इसी कार्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल AB को छोड़कर BA, ये सर्किल का एक हिस्सा हो गया AB और दूसरा हिस्सा हो गया BA। तो AB को छोड़ करके BA में कोई पॉइंट लिए हैं R, AB को कहते हैं ऐसे AB, आर्क AB और इसको आर्क BA। ठीक है, सर्किल के एक हिस्से को हम क्या बोलेंगे? आर्क। ठीक है, तो सर्किल के एक हिस्सा लिया गया AB, तो इस AB के द्वारा, इस कार्ड AB के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल
इसी आर्क के द्वारा या इसी कार्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का, इस एंगल का ये डबल होता है। ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होता है, डबल होता है। ये प्रूव करेंगे। तो इसको बोलेंगे कैसे, इस सर्किल के एक कार्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, सबटेंड किया गया एंगल, उसी कार्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल के डबल होता है। बनाए गए एंगल का डबल होता है। सर्किल के कार्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी कार्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। सर्किल के एक कार्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, सर्किल के एक कार्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, ये डबल होता है किसका, ठीक है, इस कार्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है ना। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आर को ओ से मिला दो, आर को क्या करो, ओ से मिला दो और मिलाकर इसको यम तक बढ़ा भी दो। आर को ओ से मिलाया और यम तक बढ़ाया। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा। सर ये एम कॉर्ड पे है कि नहीं है, कौन, सर ये पॉइंट एफ यम यहाँ तक थोड़ा सा बढ़ा या दिया है, इसको काटे नहीं है, यहाँ के ए बी को काटने चले जाए, जहाँ आए हुए थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। चाहे आप इधर आगे बढ़ा दो चाहे यहीं तक बढ़ाएगा, ठीक है। हम आर को ओ